अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेस ओवर सिंगल फेस। अच्छा, यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी है कि जो पॉलीफेस सिस्टम है, यानी एक से ज़्यादा फेजेस वाला जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं 3 फेज़ की बात कर रहा हूँ। तो 3 फेज़ के सिंगल फेज़ के ऊपर हमें क्या एडवांटेजेस होते हैं, यानी हम 3 फेज़ को प्रेफरेंस क्यों देते हैं सिंगल फेज़ के ऊपर, या 3 फेज़ हम मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं। वैसे तो पहले 3 फेज़ स्पेसिफाई था सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, लेकिन आजकल डोमेस्टिक लेवल में भी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अलावा बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे भी 3 फेज़ सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसमें ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं 3 फेज़ सर्किट के या 3 फेज़ सिस्टम के सिंगल फेज़ सिस्टम के ऊपर। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है आउटपुट इज़ मोर। आउटपुट इज़ मोर, इसमें इस पॉइंट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए मेरे पास दो साइज़ के एक जनरेटर है। साइज़ के लिहाज से मैं फ्रेम साइज़ की बात कर रहा हूँ। दो फ्रेम साइज़ के दो जनरेटर मेरे पास, यानी एक ही फ्रेम साइज़ के दो जनरेटर मेरे पास पड़े हुए हैं। अब एक है सिंगल फेस और एक है 3 फेस, दोनों का हालांकि साइज सेम है, दोनों का फ्रेम साइज सेम है, लेकिन एक है सिंगल फेस और एक है 3 फेस। तो सिंगल फेस से हम कम आउटपुट हासिल करेंगे और 3 फेस से हम आउटपुट ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। यानी एक ही फ्रेम साइज के दो जनरेटर है, लेकिन उसमें एक में वाइंडिंग हुई हुई है सिंगल फेस और दूसरे में वाइंडिंग हुई हुई है 3 फेस। तो सिंगल फेज से हम तकरीबन फर्ज करें 2000 वाट आउटपुट हासिल करें, लेकिन उसकी निस्बत 3 फेज से हम तकरीबन 3000 वाट आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा हमें फ़ायदा होता है कि हमें फ्रेम साइज़ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस नंबर ऑफ़ वाइंडिंग्स बनानी पड़ेगी, जिससे हम एक ही फ्रेम साइज़ के ज़रिए हम ज़्यादा आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है बेटर एफिशिएंसी ऑफ मोटर। अच्छा, सिंगल फेस मोटर्स की निस्बत जो 3 फेस मोटर होती है उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सिंगल फेस के अंदर आप लोगों को पता होगा कि एसी साइकिल के अंदर जो साइन वेव हम बनाते हैं उसमें एक साइकिल में करंट 3 बार ज़ीरो होती है। तो उसकी वजह से जो सिंगल फेज में पावर है वो तो पावर कभी उसकी मैक्सिमम होती है, कभी लो पे जाती है, कभी नेगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव होती है, कभी ज़ीरो होती है। तो पावर के बार बार चेंज होने की वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाती, वो तकरीबन कांस्टेंट नहीं रह पाती, वो बेटर नहीं होती। तो एफिशिएंसी उसकी अप डाउन होती रहती है। तो आपकी जो 3 फेज़ मोटर है उनकी एफिशिएंसी सिंगल फेज़ मोटर की निस्बत बहुत अच्छी होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास इजी टू कंट्रोल स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर। जो 3 फेज मोटर है उसकी स्पीड को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके कई किस्म के मेथड है, स्लिप रिंग मेथड होता है, और रूटर के में रेजिस्टेंस ऐड करके, स्टेटर में रेजिस्टेंस ऐड करके, फ्रिक्वेंसी चेंज करके, वोल्टेज को चेंज करके, कई किस्म के मेथड है। वो भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि 3 फेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो 3 फेज की स्पीड के कई मेथड है और उनको बड़ी आसानी से 3 फेज मोटर की स्पीड को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं सिंगल फेज की निस्बत। इसके बाद है हमारे पास 2 डिफरेंट वोल्टेजेस आर पॉसिबल। सिंपल सी बात है, हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, तो 3 फेज में आप दो डिफरेंट किस्म के वोल्टेजेस हासिल कर सकते हो। हालांकि सिंगल फेज के अंदर ऐसा नहीं होता। सिंगल फेज में आपको वोल्टेजेस मिलेंगे 220 से 230 वोल्ट तक, लेकिन 3 फेज के अंदर अगर आप 3 फेज सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 440 वोल्ट मिलेंगे। और अगर आप सिंगल फेज सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हो, यानी आपके पास फेज तो 3 ही है, लेकिन आप एक फेज और एक न्यूट्रल यूज कर रहे हो, उसमें से सिर्फ बाकी फेजेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप एक फेज और एक न्यूट्रल जब यूज करेंगे तो आपको 440 के बजाय 220 वोल्ट मिलेंगे। तो आप 3 फेज सप्लाई से दो डिफरेंट किस्म की वोल्टेजेस सप्लाई हासिल कर सकते हैं, 220 भी और 440 भी। ऐसा सिंगल फेज के अंदर नहीं पॉसिबल। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास पांचवा पॉइंट। जो 3 फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, मोटर आर सेल्फ स्टार्ट। जो 3 फेज मोटर्स होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, सिंगल फेज मोटर आपको पता होगा सेल्फ स्टार्ट नहीं होती,
क्योंकि सिंगल फेज मोटर जो होती है उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उनमें दो तरह की वाइंडिंग की जाती है और उसके साथ साथ उसमें कैपेसिटर भी लगाया जाता है। तो सिंगल फेज मोटर के अंदर दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। इसके अलावा कैपेसिटर भी लगाया जाता है जो उसको स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड करता है, तो वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो थ्री फेज मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। इसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंगल फेज की जो होती है वो पावर कांस्टेंट नहीं होती और जो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो बार बार चेंज होती रहती है, कभी मैक्सिमम, कभी नेगेटिव, कभी ज़ीरो। तो जो थ्री फेज होती है उसकी सिंगल फेज के निस्बत जो हमारे पास पावर होती है वो तकरीबन कांस्टेंट होती है, इसलिए थ्री फेज सिस्टम की एफिशिएंसी जो होती है वो सिंगल फेज की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद सातवां पॉइंट है हमारे पास यूनिफॉर्म टार्क। जिस तरह इसकी पावर यूनिफॉर्म होती है इसी तरह इसका टार्क भी यूनिफॉर्म होता है। जो सिंगल फेज मोटर होती है उसका जो टार्क होता है वो पल्सेटिंग होता है, यानी चेंज हो रहा होता है, लेकिन थ्री फेज का जो टार्क होता है वो तकरीबन यूनिफॉर्म होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये भी हमारे पास इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद हमारे पास आठवां पॉइंट है, जो थ्री फेज मोटर होती है उसका सिंगल फेज की निस्बत जो वेट होता है वो कम होता है, उसका वॉल्यूम यानी हुजम जो होता है, यानी वो सिंगल फेज की निस्बत, सिंगल फेज मोटर की निस्बत उस वो कम जगह घेरती है। उसके अलावा वो सिंगल फेज की निस्बत करंट भी कम लेती है। तो ये तीन बहुत बड़े हमारे पास बेनिफिट है कि थ्री फेज मोटर जो होगी या जनरेटर होगा उसका वेट भी कम होगा, उसका वजन भी कम होगा सिंगल फेज की निस्बत, उसका वॉल्यूम यानी हुजम भी कम होगा, यानी वो कम जगह घेरेगी सिंगल फेज की निस्बत, छोटी मोटर होगी। उसके अलावा वो करंट भी कम लेगी सिंगल फेज की निस्बत। और देखें इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम उसी मोटर या उसी जनरेटर के ज़रिए ज़्यादा पावर हासिल कर सकते हैं, हालांकि सिंगल फेज के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे अगला पॉइंट है हमारे पास कि इसमें लेस वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है सिंगल फेज की निस्बत बहुत कम होता है, सिंगल फेज में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होते हैं, थ्री फेज में वोल्टेज ड्रॉप कम होते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है, इफ़ वन फेज इज फॉल्टी देन अदर फेजेस आर इन वर्किंग। अच्छा, अब इसमें ये देखना है, आप देखें थ्री फेज हमारे पास सप्लाई है, फर्ज करें हम घर में थ्री फेज सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर फ्लोर पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, एक फ्लोर पे हमने रेड फेज दे दिया, दूसरे फ्लोर पे हमने येलो फेज दे दिया, तीसरे पे हमने ब्लू दे दिया। अब फर्ज करें कि किसी वजह से एक फेज में फॉल्ट आ गया, वो फेज उसका जो ब्रेकर था वो कट ऑफ हो गया, वो ऑफ हो गया, किसी वजह से ट्रिप कर गया, तो उसमें किसी किस्म का फॉल्ट आ गया। अब उस पोर्शन में सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई हो तो उस फेज में फॉल्ट आने की वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, और जब तक उस फॉल्ट को दूर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हमें सप्लाई से महरूम रहेंगे, हमें सप्लाई नहीं मिलेगी। लेकिन थ्री फेज के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर थ्री फेज में एक फेज में किसी वजह से फॉल्ट आ गया है लेकिन उसके बावजूद बाकी जो फेजेस होंगे वो वर्किंग कंडीशन के अंदर होंगे, वो काम कर रहे होंगे, तो आप उसके ऊपर भी, दूसरे फेजेस के ऊपर भी लोड शिफ्ट कर सकते हो। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अच्छा, ये हमारे पास टोटल 10 पॉइंट है। इसमें हमने ये देखा कि थ्री फेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं सिंगल फेज के ऊपर। तो यहाँ से हमें काफ़ी कुछ पता ये चला कि जो थ्री फेज के बेनिफिट्स होते हैं वो सिंगल फेज की निस्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम ये इम्प्रूव फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्टली जो आज यूज़ हो रही है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बड़े बड़े डोमेस्टिक लेवल के अंदर, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर, डोमेस्टिक लेवल के अंदर थ्री फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम के सिंगल फेज के ऊपर कई एडवांटेजेस होते हैं जो हमने आज डिस्कस कर लिए। इसमें अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।